स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ट्रम्प साहब जीते हैं तो डाउ जोन्स में काफ़ी तेज़ी या हाहाकार मचा हुआ। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। डाउ जोन्स का फ्यूचर है ये, इसमें आप कैंडल देखो तो काफ़ी एक्सट्रीम डाउ जोन्स खुशी मना रहा है कि ट्रम्प साहब जीत चुके हैं। लेकिन होगा क्या, मैं बताता हूँ अब इसके बाद। ठीक है, इसके बाद होगा कि यहाँ मार्केट कुछ दिन रुकेगा। अगर इस लेवल के नीचे वापस आ जाता है ना, तो ये मान लेना कि ये वापस सेल ऑन बाउंस आ जाएगा। फिर यहाँ कहीं से ये वापस बाई होगा तो बाउंस का बनेगा, लेकिन अब ये होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, डाउ जोन्स साहब भाग रहे हैं और एसजीएक्स साहब गिर रहे हैं। मतलब मेरा मानना सही था कि ऊपर सेलिंग एरिया के पास हर एक इंडेक्स आ गया। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर दिख रहे हैं आपको, मैसेज करिए। आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप देते हैं जहाँ आपको इनसाइडर लेवल का आपको थोटो प्रोसेस मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा। एसजीएक्स को अगर आप देखेंगे तो 100 150 200 पॉइंट ये गिर चुका है अपने हाई से। ठीक है, और ऐसे ही रहता है तो ये मान लो एसजीएक्स के पास बाई के बाउंस के लेवल है ये 1 24,320 का। ठीक है, और नीचे ये आपको बेसेस दिख ही रहे हैं। एसजीएक्स की बात ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि हम इसमें ट्रेड करते नहीं। और एसजीएक्स का मैं आपको बता दूँ, इस लेवल के नीचे नीचे ना, इस लेवल के नीचे नीचे ये सेल लोन बाउंस ही रहने वाला। आप देखते रहना एसजीएक्स को, कहाँ तक के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नीचे के बेसेस जो आपको मैंने बताए। ठीक है, इन बेसेस के लिए। ठीक है, अब निफ्टी की बात करते हैं तो एसजीएक्स के हिसाब से गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलेगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पहले से था। ठीक है, कि हाँ ये यहाँ से गिरेगा। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब अपने बेसिस पे हैं, और इन बेसिस पे आपको थोड़ा सा इन लेवल्स पे आपको सी से बचना है। सबसे पहली बात तो ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चाहे ट्रेंड हो, चाहे ये डाउन ट्रेंड हो, जो भी हो। लेकिन अभी ऊपर के लेवल पे हमें सी घातक हो सकती है। डिप पे बाय करेंगे, बेस के पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है, और इस लेवल पे आपको सी नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेलियर बनेगा दोनों ही केस में तो आपका पुट अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन क्लोजिंग ना मिल जाए, रन ना करने लगे, तब तक सी नहीं देखनी है ऊपर। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स भी बिल्कुल हमारे बेसिस के पास आ चुका है। ठीक है, सेंसेक्स में एक ये लेवल है। कल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हर एक इंडेक्स में, क्योंकि सी 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 हर जगह हो रहा है। आपको इन लेवल्स पे ध्यान रखना है, सी में नहीं फंसना है। ठीक है, इन लेवल्स पे, क्योंकि यहाँ से अगर वही बात है ब्रेकआउट फेलियर होता है तो तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा, और वहाँ पुट में पैसा बनेगा, ना कि कॉल में। ठीक है, चलिए ये सेंसेक्स का हो गया हमारे पास। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी बिल्कुल अगर आप देखोगे अपने बेस के ऊपर ही आके क्लोज़ किया है। तो कल आपको थोड़ा सा हर इंडेक्स में थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और ऊपर के लेवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सी नहीं खरीदनी है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं मिले तब तक इन लेवल्स पे आपको सी नहीं खरीदनी है। मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ, मैं आपको बायर दिखा रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। अब जा रहा है तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं ये ट्रम्प का तो सही बताऊँ, मेरे को माइंड में नहीं था। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इस लेवल पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि इस लेवल पे ध्यान रखना है, और एक इस लेवल पे सी में नहीं फंसना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन लेवल से ब्रेकआउट फेलियर होने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि सब सी 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 चिल्ला रहे हैं। अब इंट्राडे की बात कर लेते कि हमें सी कहाँ कहाँ नहीं लेनी है। ठीक है, इंट्राडे की बात करते हैं तो जहाँ तक है तो अगर ये गिर रहा है, गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे खुलता है ना बैंक निफ्टी, तो सेल ऑन बाउंस मोड है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाउंस कहाँ कहाँ से आ सकता है, 51,800 पे यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, कहाँ तक के लिए, 52,200 के लिए। फिर यहाँ वेट करेंगे। ठीक है, और एक बाउंस का लेवल है 51,400, यहाँ से बाउंस आएगा कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए आएगा बाउंस। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, बाउंस वेट पड़े ये है, फिर है बाउंस का लेवल ये, और ये, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सी देखो ऊपर के लेवल पे अगर गैप अप खुल जाता है ना अच्छा बड़ा, तो ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं लेना है। डिप आने दो बेसिस तक, डिप आने दो, डिप पे फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन लो, सीधी सी बात है। ध्यान रखो थोड़ा सा इस चीज़ का, है ना। ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर के लेवल पे हमें सी नहीं ट्रेड करना है। डिप आने दो, बेसिस के पास आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन आने दो, फिर मिड कैप आज अच्छा ट्रेंड हुआ। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इसके बाद जो भी सी में एंट्री हुआ है ना, आप ये देखोगे एसएल देता हुआ गया है। तो मैं प्रैक्टिकल हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद की ट्रेड भी करता हूँ। ठीक है, तो मिड कैप की बात करें, ऊपर के किन लेवल पे हमें सी नहीं लेना है,
जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ, ठीक है। उसके बाद ये लेवल है, इन लेवल्स पे आपको सी नहीं देखना है, डिप आने देना, फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, फिर सी साइड जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास लेवल है ये वाला 13,000 का, यहाँ आप इन लेवल्स पे भी आपको सी की तरफ नहीं देखना है बिना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के, ठीक है। और पुट, ठीक है। उसके अलावा लेवल मैं आपको बता देता हूँ, एक ये लेवल है, इस लेवल के अगर नीचे आ गया ना 12,570 के नीचे मिड कैप, तो सेल ऑन बाउंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाउंस के लेवल क्या क्या है, एक तो ये लेवल है 12,430 का, यहाँ से बाउंस आएगा, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखे सी बाय करना। कहाँ तक के लिए आएगा, यहाँ तक के लिए आ सकता है, यहाँ तक के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर बाउंस का लेवल है आपके पास ये, यहाँ से बाउंस दे सकता है, फिर फेड पड़े, फिर अगर आप सेल करो तो। फिर यहाँ है एक बेस यहाँ है 250 पे, फिर आपके पास बेस है ये वाले। नीचे आपको सी, नीचे आपको पुट नहीं खरीदना, और ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदना है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी अपने सेलिंग एरिया के पास है, तो ऊपर के लेवल पे हम सी के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। बिना स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन पे गैप अप खुले, कहीं पे भी डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, फिर जाएंगे सेल साइड, ठीक है। और अगर 80,000 के नीचे आ जाता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो सेल ऑन बाउंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपके बाउंस के लेवल हैं सारे, जो जो ये मार्क कर रहे हैं मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम फिन निफ्टी को इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। तो फिन निफ्टी अगर 24,100 के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर 24,000 आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इन लेवल्स को अगर ब्रीच कर देता है, क्लोजिंग आ जाती है, तो सेल ऑन बाउंस है इन लेवल्स के नीचे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बाउंस का लेवल आपके पास ये है 740 का, एक बाउंस का लेवल आपके पास कौन सा है, एक सेकेंड, ये 510 वाला, इन लेवल्स से बाउंस है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन लेवल्स पे पुट में नहीं फंसना है, ठीक है। और ऊपर आपको कॉल में नहीं फंसना है। गैप अप खुलता है बड़ा, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, फिर जाओ। ये सिंपल स्ट्रेटजी आपको रखनी है माइंड में, ठीक है। निफ्टी का भी सेम ही खेल है भाई साहब। ऊपर के लेवल कौन कौन से हैं आपके पास, 12,600 पे आपको देखो यहाँ कॉल में नहीं फंसना है, 700 पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, और 900 पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, क्योंकि इन लेवल से अगर ब्रेकआउट फेलियर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो वहाँ आप फंस जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाउंस के लेवल क्या क्या होंगे, पुट कहाँ से, बियरिश कहाँ से होना है। अगर मान लीजिए इस लेवल के नीचे आ जाता है ना 24,400 के नीचे, तो सेल ऑन बाउंस है। पहला लेवल क्या है, ये है, दूसरा लेवल ये है, और तीसरा लेवल ये है, और ये सारे बाउंस के लेवल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इन लेवल्स पे पुट नहीं लेना है, बाउंस फेड पड़े पुट लो, ठीक है। तो आंखें खुली रख के काम करो, एक तरफा नहीं सोचना है। धन्यवाद।